सशंखचक्रं सकरेटकुण्डलं शपेतवस्त्रं शिरसार्वेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभं श्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम्। विष्णु पुराण की एक कथा है जिसमें पृथ्वी से लेकर के सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये जितने भी नवग्रह हैं इनकी दूरी का वर्णन जो है विष्णु पुराण में जो है वर्णित है, वह हम आपको सुना रहे हैं। जो भूगोल का विषय है, ज्योग्राफी का विषय है, वह हमारे पुराण में वर्णित है। अब पुराणों से भूगोल ज्योग्राफी विषय में लिया गया है कि ज्योग्राफी से पुराण में लिया गया है, यह तो उनकी रचना के अनुसार ही आप निर्णय कर सकते हैं। क्योंकि गुरुकुल सेवा पद्धति में जो है, जब गुरुकुल की शिक्षा पद्धति थी तो वहाँ पे भी ये सब विषय, इतिहास की विषय, भूगोल की विषय, आयुर्वेद की विषय, गणित के विषय भी पढ़ाए जाते थे। विष्णु पुराण में वर्णित है कि पृथ्वी से 1,00,000 योजन दूरी पर चंद्रमा मंडल स्थित है और चंद्रमा से 1,00,000 योजन की दूरी पर नक्षत्र मंडल स्थित है और वहां से 2,00,000 योजन पर बुध ग्रह स्थिति है। और जितनी दूरी नक्षत्र मंडल से ध्रुव ग्रह की है, बुध से उतनी दूरी शुक्र स्थित है। शुक्र से मंगल की दूरी 2,00,000 योजन है। मंगल से बृहस्पति ग्रह की दूरी 2,00,000 योजन है। उससे 2,00,000 योजन दूरी पर शनि ग्रह स्थित है। यह जो है हमारे पुराणों के अनुसार जो है इनका वर्णन है। जो विषय के अनुसार जो है आज के विषय में बच्चों लोग भूगोल के विषय पढ़ते हैं, उनको जो है इससे अलग एक विषय बनाया गया है। अब इसके अलावा भी आपको हम और कथा में बताएंगे आगे कि 1,00,000 योजन दूरी पर शनि हैं, उन शनि और वहाँ से 1,00,000 योजन दूरी पर सप्त ऋषि मंडल है। जो 7 ऋषि हैं अपने सप्त ऋषि मंडल, जो हमें आपको खुले आकाश में 4 एक तरफ और 3 एक साइड में दिखाई देते हैं। 1,00,000 योजन पर ज्योतिष चक्र का नभिरुक ध्रुव मंडल है। हे मुनिवर, ध्रुव मंडल से 1 करोड़ योजन पर महलोक है, महरलोक जो है स्थित है। वहाँ भृगु आदि सिद्धगण निवास करते हैं। महरलोक में 2 करोड़ योजन पर जनलोक स्थित है, जहाँ पर सनकादिक ऋषि निवास करते हैं। वहाँ से 8 करोड़ योजन पर तपलोक है, वहाँ पे वैराज नामक देवगण रहते हैं। तप लोक से 12 करोड़ योजन पर सत्यलोक है। सत्यलोक को ही ब्रह्मलोक भी कहा जाता है। मैत्री जी, पराशर जी ऋषि बता रहे हैं कि हे मैत्री जी, पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य सिद्धगण एवं ऋषि मुनि द्वारा जो सेवित स्थान है, दूसरा भू लोक कहते हैं, उसी को स्वर्गलोक भी कहते हैं। यही भुव स्व कृतक त्रैलोक कहे गए हैं। आकृति लोक में जनश्रेष्ठ तपलोक एवं सत्यलोक का वर्णन है। हे दूसरे, कृतक एवं अकृतिक लोक के मध्य महरलोक बताया जाता है। कल्प का जब अंत होता है तो जन शून्य होता है, इसका अत्यंत नाश नहीं होता। श्री पराशर जी बोले, मैत्री जी, संपूर्ण ब्रह्मांड का इतना विस्तार है, यह कपित्य बीज के समान चारों ओर अणंकंटक से घिरा है, अंडकटाह से घिरा हुआ है। ब्रह्मांड 10 गुने जल से आवृत है, जल के चारों ओर अग्नि का आवरण है।
अग्निवायु आकाश से घिरे है। भूतों के कारण यह तापस अहंकार से आकाश एवं अहंकार महत्व से घिरा है। हे मैत्री, यह सातों उत्तरोत्तर एक दूसरे के 10 गुने हैं। महत्वा को प्रधान ने घेरा हुआ है जो अनंत है। हे ऋषिवर, यह अनंत ही असंख्य अपरिमेय है एवं संपूर्ण जगत का कारण स्वरूप है। वही प्रकृति है जो हजारों लाखों ब्रह्मांड निहित है। इस प्रकार जैसे काष्ठ सूखी लकड़ी से अग्नि और तिल में तेल विद्यमान रहता है, वैसे ही चेतना में व्यापक पुरुष प्रधान स्थित है। एक दूसरे से मिले हुए एवं प्रधान पुरुष समस्त भूतों की स्वरूप भूता विष्णु शक्ति के युक्त है। वही विष्णु शक्ति जिन्हें मिलने वाली और पृथक करने वाली है। सर्ग के आरंभ से वह वही क्षुब्ध करती है। मुनीश्वर, अगध बीज के जड़ द्वारा स्कंद शाखा आदि से मुक्त होकर वृक्ष की उत्पत्ति होती है, वैसे ही प्रधान के द्वारा महत्व से पंचभूत की उत्पत्ति होती है। उनसे देवता असुर आदि का जन्म होता है। तत्पश्चात उनके पुत्रों के ही भी पुत्र होते हैं। भगवान श्री हरि बिना परिणाम के ही विश्व के कारण रूप हैं। इन्हीं का आश्रय प्राप्त होने पर देवताओं का आविर्भाव होता है। यह संपूर्ण सृष्टि भगवान विष्णु से उत्पन्न है। उन्होंने स्थित और उनमें ही स्थित है, उनमें लीन होता है। अर्थात भगवान विष्णु ही सचराचर जगत के अव्यक्त मूल प्रकृति हैं। वही यज्ञ पुरुष हैं जिनका ज्ञान यज्ञों द्वारा यजन होता है, जो यज्ञ करते हैं लोग यज्ञ द्वारा। हे मैत्री, परम धाम जगदीश्वर संपूर्ण सृष्टि के कारण भगवान श्री हरि के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। विष्णु पुराण की यह कथा मैंने आप लोगों को सुनाया, जो लोकोत्तर युग है। यह लोक से लेकर जो स्वर्गलोक, मृत्युलोक, जनलोक, भूलोक, इस सब लोकों का वर्णन जो है इनमें वर्णित है। जो आप लोग जो है भक्ति श्रद्धा युक्त होकर संपूर्ण सुनिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, जिससे आगे का और वीडियो हम आप लोगों को सुना सकें।